एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैटर एंड योर स्टेटस है कि मैटर मामलात को बोलते हैं, एंड योर स्टेटस उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। जैसे कि अगर किसी इंसान को ले लो कि उसके मामलात देखते हैं, फिर उसको स्टेटस को देखा जाता है कि इसका स्टेटस कैसा है, इसका मेयार कैसा है, ये किस तरीके से हमारे साथ मतलब इसको किस तरीके से होता है और इसका मेयार किस बुनियाद पर होता है। तो इसलिए हम मैटर पढ़ेंगे, और मैटर का मतलब जो होता है मामलात, और स्टेटस का मतलब होता है उसकी बुनियाद कैसी है। तो मैटर इज़ एनीथिंग इट हैज़ दैट एज अ मास एंड ऑक्यूपेस ऑफ स्पेस। वो कहता है जो मैटर होता है वो एनीथिंग किसी भी चीज़ के मास को, यानी किसी भी चीज़ का मास यानी वज़न, किसी भी चीज़ के वज़न को या उसकी में मौजूद स्पेस को, यानी उसमें मौजूद जगह, कितनी जगह वो घेरती है, उसका वज़न कितना है, उस सब को हम कहते हैं मैटर। जैसे कि चेयर, टेबल, अब चेयर का आपको पता होगा उसका मास कितना है, उसका वज़न करते हैं, और स्पेस यानी वो कितनी जगह घेरती है उसके मुताबिक उस चीज़ को यानी कि मुआवजा करना कि इसकी कितनी जगह घेरी है और उसका मतलब कि इसका वज़न कितना है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर इज़ यूजली क्लासीफाइड इनटू 3 फिजिकल स्टेट। वो कहते हैं जो मैटर होते हैं, जो मामलात होगा उसको 3 फिजिकल स्टेटस पे, यानी 3 फिजिकल स्टेटस पे डिवाइड किया जाता है। उसके 3 मामलात होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले सॉलिड चीज़ आ जाती है, फिर लिक्विड आ जाता है और फिर गैस आ जाता है। अब सॉलिड की चीज़ों का भी आपको पता है कि कितनी कैसी होती है, लिक्विड का भी पता है कि जब हम ग्लास में डालते हैं तो कितनी जगह घेरता है, गैस का भी पता है कि वो जब हम किसी चीज़ में डालते हैं तो उसका कितना तवाज़ुन और कितना मास है, कितनी जगह वो लेता है और उसकी कितना वज़न होता है। तो इन आवर डेली लाइफ, वो कहते हैं हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वही कम अक्रॉस ऑल दीज फ्रॉम द मैटर इन डिफरेंट शेप। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ और मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ मैटर से क्या करते हैं, गुजरते हैं। मुख्तलिफ मामलात तो मुख्तलिफ शेप शिकाल से हम उसको देखते हैं। One important things to remember is the solid do not need the container to kept in, but liquid and gases need container। वो कहता है कि एक सॉलिड, आप ये याद रखिएगा कि एक सॉलिड जो होता है वो कभी भी कंटेनर नहीं होता, वो कभी भी किसी चीज़ को इतना नहीं घेरता, यानी कि नॉर्मल उसको डिफरेंट रखता है, यानी कि उसकी शक्ल भी चेंज होता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये याद रखें कि पानी और गैस अपनी जगह में मुतवाज़न अच्छे तरीके से फैल जाते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बताया कि सॉलिड, ये सॉलिड में क्या आ रही है, आइस आ रही है, बेल आ रहा है और क्या आ रहा है, पेयर आ रहा है। यानी कि सॉलिड में आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, चेयर हो गई, टेबल हो गई, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आती है सॉलिड में। सॉलिड यानी ठोस चीज़ को बोलते हैं। तो बेल हो गई, पेयर हो गई, यानी आप इनको दबाएं तो ये कंप्रेस नहीं हो सकते, ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, यानी कि इनकी जो शेप होगी वैसी की वैसी रहेगी। और लिक्विड बोलते हैं जैसे कि रेन, बारिश हो रही है, वो भी लिक्विड में शामिल होता है। लेमन, और जो हम शिकंजी वगैरह पीते हैं, लेमन की बनाई हुई, मिल्क, दूध, ये सब चीज़ें लिक्विड में आती हैं। और ये हम इनको जिस चीज़ में डालते हैं ये उसी चीज़ में अपनी शेप मुख्तलिफ कर लेते हैं और उसी चीज़ में ढल जाते हैं और उतनी ही जगह घेरती हैं। अब गैस के बारे में पढ़ते हैं तो वो उसमें आ जाता है हॉट एयर, हीलियम एंड स्मोक। जब भी गैस को आपने देखा है किसी सिलेंडर में आप गैस भरवाते हैं, जितना आप कहते हैं वो आपको उतना भर के देता है, लेकिन वो सारों तरफ उसका फैल जाता है, यानी कि वो अपनी जगह बरकरार रख लेता है। लिक्विड का भी ऐसे, आप जितना भी डालेंगे वो अपनी जगह बरकरार। सॉलिड कभी चीज़ दबती नहीं है, जबकि लिक्विड तो है नॉर्मल है, वो बह जाती है, कभी क्या हो जाता है, लेकिन सॉलिड जो होते हैं वो एक जगह पे ठोस होती है, वो वहीं पे वहीं रुकी रहती है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, वो अपनी जगह ज़्यादा से ज़्यादा घेर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इस चीज़ की आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम इसके 3 स्टेटस ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि 3 स्टेटस ऑफ मैटर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, उसकी तफसील के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, बाय।